बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3.9 है जो कि रेगुलर कर्व से रिलेटेड है और हम सॉल्व प्रॉब्लम्स को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि शो दैट t इज़ इक्वल टू दिस, ये हमें फंक्शन दिया गया है और इसमें थीटा जो है वो पैरामीटर है, इज़ एन अलाउएबल चेंज। अब हम इससे पहले जो है वो वीडियो के अंदर अलाउएबल चेंज को डिस्कस करके आ चुके हैं कि अलाउएबल चेंज में क्या होता है, दो कंडीशंस जो हैं वो फुलफ़िल होती हैं। एक विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और दूसरा वो डेरिवेटिव ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए इन द इंटरवल। ठीक है, इस इंटरवल के ऊपर किसी भी वैल्यू के ऊपर वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो उसको हम अलाउएबल चेंज कहते हैं ऑफ द पैरामीटर ज़ीरो टू इन्फिनिटी। और ये जो इंटरवल है ये ज़ीरो टू इन्फिनिटी को किस पे लेके जाता है, ज़ीरो से वन पे, यानी कि थीटा ज़ीरो टू इन्फिनिटी हो तो टी क्या आता है, ज़ीरो टू वन आता है। तो इस बात को हम जो है वो स्टूडेंट यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन टी इज़ इक्वल टू थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर प्लस वन। ठीक है जी, और हमारे पास इंटरवल क्या है, ज़ीरो लेस दैन थीटा लेस दैन इन्फिनिटी है। अब हमने क्या करना है, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये आ जाएगा डी टी ओवर डी थीटा, और यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, क्वोशंट रूल, जी ऑफ एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया, डेरिवेटिव का जो है वो क्वोशंट रूल अप्लाई कर लिया। अब ये किसके इक्वल बनेगा स्टूडेंट्स, दैट इज़ इक्वल टू थीटा स्क्वायर प्लस वन, इसका होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, टू थीटा इसमें से कॉमन है, इधर बचेगा थीटा स्क्वायर प्लस वन, और इधर जो है वो थीटा स्क्वायर आ जाएगा। ये इससे कैंसिल होके टू थीटा ओवर थीटा स्क्वायर प्लस वन, इसका होल स्क्वायर, ये आ गया डी टी ओवर डी थीटा। ये हमारे पास क्या है, डी टी ओवर डी थीटा है। अब यहाँ पे ये देखें इंटरवल क्या है हमारे पास, ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक। अब ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो ये स्क्वायर होने की वजह से नेगेटिव वैल्यू आएगी नहीं, और ये जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि डी टी ओवर डी थीटा इज़ कॉन्टीन्यूअस on 0 to theta less than infinity, and dt over d theta is not equal to 0, theta lying between 0 to infinity। अब इसमें ये देखें, ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू इसमें स्टूडेंट्स पुट करें तो ये थीटा जो है, ज़ीरो तो इसमें शामिल है नहीं, तो ये ज़ीरो नहीं हो सकता। which shows that t is equal to theta square over theta square plus 1 is an allowable change of parameter on the interval 0 less than theta less than infinity। अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ के ऊपर स्टूडेंट्स टी की वैल्यू जो हैं वो इंटरवल की वैल्यू वो फाइंड करनी है। अब यहाँ पे ये देखें, एक तो ये है कि थीटा किसके इक्वल है, थीटा जब ज़ीरो के इक्वल है तो टी किसके इक्वल आएगा, टी ज़ीरो स्क्वायर ओवर ज़ीरो प्लस वन, तो ये ज़ीरो ओवर वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो ही आ जाएगा। फिर जब थीटा जो है वो क्या है, थीटा किसको अप्रोच कर रहा है, थीटा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये देखें थीटा इन्फिनिटी के इक्वल नहीं है बल्कि जो है वो लेस दैन इन्फिनिटी है, तो इसके लिए हम लिमिट का वर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जब थीटा इसको अप्रोच करता है तो जो टी है हमारे पास वो किसको अप्रोच करेगा, दैट अप्रोचेस टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये क्या बनेगा, थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट्स ये क्या वैल्यू बनेगी, इसकी वैल्यू जो है वो हम नीचे भी थीटा स्क्वायर को अगर कॉमन ले लें तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर वन प्लस वन ओवर थीटा स्क्वायर,
ये थीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल होके, तो इसका आंसर जो है वो स्टूडेंट्स क्या आएगा, दैट इज़ इक्वल टू 1/1 प्लस ये 0 बनेगा, दैट इज़ इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास ये इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी है तो ये मैप करता है इसको ऑन 0 to 1 विद रिस्पेक्ट टू t, और यही हमें स्टूडेंट्स क्या करना था, प्रूव करना था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3.9। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं 3.10 को नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।